नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो एक्चुअल में अगर हम लोग अब देखें कि दिसंबर 2023 के अंतर्गत हमें सोलर सिस्टम का, अगर हम एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो उसके लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। और जो पैसा हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा हमारा कब तक हमें रिटर्न मिल जाएगा और इसके साथ कितने यूनिट तक की हमें पर डे की जनरेशन देखने को मिलेगी। वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके बताने वाला हूं, जिससे अगर आपने पहले कभी भी सोलर सिस्टम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या पहली बार लगवाने जा रहे हैं तो आपका हर एक पॉइंट क्लियर होता हुआ चले, जिससे आप जब परचेज करने जाए तो आपको कोई ठग ना सके और आप एक गलत प्रोडक्ट लेकर ना आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल ग्रीन सोलर इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर हमारे सोलर से जुड़ी हुई आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों किसी भी सोलर सिस्टम में 3 इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। पहले ये आप देख रहे हैं, ये सोलर पैनल है। इसके साथ ही एक सोलर इन्वर्टर की ज़रूरत होती है और इसके साथ ही हमें बैटरी की ज़रूरत होती है। बैटरी का डिसाइड होता है कि हमारा कितने किलोवाट का सिस्टम है, कितने वोल्ट का सिस्टम है, हमारी कितनी नीड है। यहीं से हम लोग अपनी बैटरी का सिलेक्शन करते हैं। तो हर एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलते हैं। तो नंबर 1 पर हम सबसे पहले सोलर पैनल की ही बात करते हैं। सोलर पैनल वैसे तो आपको टेक्नोलॉजी के नाम पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सर्व कर दी जाएंगी कि आपको पॉली मिल जाएगा, मोनो मिल जाएगा, हाफ कट मिल जाएगा, बाईफेशियल मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अब आपको एक टॉप कॉन सोलर टेक्नोलॉजी भी देखने को मार्केट में मिल रही है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सिर्फ 2 टेक्नोलॉजी की, एक पॉली टेक्नोलॉजी, एक आप हमारी हाफ कट या हाफ कट बाईफेशियल टेक्नोलॉजी, ये दोनों मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल, ये दोनों टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी हैं। नंबर 1 पर जिन लोगों के यहाँ मान लीजिए छोटा सिस्टम लगा है या पहले से पॉली पैनल है, तो उन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको पॉली पैनल की तरफ ही जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पहले 3 किलोवाट का एक सिस्टम लगा हुआ है और आप उसे अपग्रेड करना चाह रहे हैं 5 किलोवाट के सिस्टम में, तो आपने पहले तो पॉली पैनल ही चलते थे, तो पॉली पैनल लगा है तो अब आप पॉली पैनल की तरफ ही जाएँ। अगर हम लोग पॉली पैनल की जनरेशन की बात करें और प्राइसिंग की बात करें, तो पॉली पैनल का जो प्राइस है वो आपको कोई भी कम नहीं देखने को मिल रहा। आज की डेट में आपको जो पॉली पैनल है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपये पर वाट के हिसाब से ही आपको कंपनियां सेल कर रही हैं। और पॉली पैनल जो 1 किलोवाट का ऑन एवरेज जनरेशन देखने को मिलता है वो 4 से लेकर 4.5 यूनिट पर डे तक आपको ये जनरेशन देखने को मिल जाता है। ये फ्लेक्सिबल भी होता रहता है, तो फिक्स नहीं है। जैसे सनलाइट आएगी वैसे ही आपको ये आउटपुट मिलेगा। पर अगर एक अच्छा फनी डे है तो आपको 4 से 4.5 यूनिट का जनरेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आप 5 किलोवाट तक का पैनल लगा रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 20 यूनिट से प्लस ही यहाँ पर जनरेशन देखने को मिलने वाला है। पर अगर आप बिल्कुल न्यू सिस्टम लगवा रहे हैं तो न्यू सिस्टम में मैं आपसे कहूँगा कि आप जाएं हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की तरफ, क्योंकि ये हमारी सबसे एडवांस और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसका जो प्राइस है आज की डेट में वो आपको सच में शॉक कर देने वाला है, क्योंकि इसका जो आपको मार्केट प्राइस है मैक्स टू मैक्स आपको 25 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पर सभी कंपनियां तो आपको इस रेट पर नहीं देंगी, पर जैसे वारी कंपनी हो गई, लूम सोलर हो गई, ये कंपनियां आपको इसी रेट के अप्रॉक्सीमेटली आपको ये पैनल प्रोवाइड करवा देती हैं। और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इनका जो हमारा आउटपुट देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 5+ यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो मतलब अगर आपने एक 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है तो हम यहाँ पर 25 यूनिट तक की उम्मीद कर सकते हैं एक अच्छे सनी डे पर। और सोलर सिस्टम, वही मैं बात फिर से बोलूँगा कि सोलर सिस्टम वो चीज़ है जिससे आप जब सनी डे होगा तभी आप ज़्यादा एक्सेप्ट रखिएगा। सर्दियों में सोलर सिस्टम पे अगर आपके नंबर ऑफ पैनल्स कम है और गर्मी में आपका बहुत अच्छा चल रहा है तो सर्दियों में आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो अगर इनके प्राइस की बात करें तो 25 रुपये पर वाट के हिसाब से अगर हम लोग इसका प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो दोस्तों 25 रुपये के हिसाब से अगर हम लोग 5 किलोवाट का सोलर पैनल ले रहे हैं तो 1,25,000 रुपये में हमारा ये एक 5 किलोवाट का सोलर पैनल आ जाएगा, जो हमें करीब 25 यूनिट तक की जनरेशन देने का काम करेगा। इसके साथ ही दूसरे नंबर पर हमें ज़रूरत पड़ेगी जाके हमें सोलर इन्वर्टर की। सोलर इन्वर्टर में सिर्फ अब आप एक ही वर्ड सुना करिए, जो PWM है वो खत्म हो चुका है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको लेना भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ लेना है MPPT सोलर सिस्टम।
यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हैं कि आप हाइब्रिड लेंगे जाके जो इन्वर्टर है आपका, आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेंगे या आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लेंगे। पर अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप एक हाइब्रिड इन्वर्टर लें। हाइब्रिड इन्वर्टर का प्राइस आप अगर 5 किलोवाट तक जाएंगे तो करीब 80,000 प्लस तक पहुंच जाता है। अगर आप एक अच्छी कंपनी का लेंगे, सस्ता भी मिल जाता है, पर आपका मिनिमम बजट 80,000 रुपये तक का होना चाहिए। पर अगर आप सिर्फ ऑफ ग्रिड ले रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आप अपने सोलर पैनल से इन्वर्टर कनेक्ट कराएं और इन्वर्टर से हमारी ये बैटरियां चार्ज होती रहें, तो आपके लिए ऑफ ग्रिड एक बेस्ट ऑप्शन है। ऑफ ग्रिड ऑप्शन वो है जिसमें आपका बैटरियां इन्वॉल्व होती हैं और ये सोलर के माध्यम से चार्ज होती हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर का जो प्राइसेस है वो 10,000 रुपये पर केवीए के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर आप 5 केवीए का इन्वर्टर लेंगे जाके, क्योंकि इन्वर्टर्स हमारे केवीएज में आते हैं, तो हमें करीब 50,000 रुपये तक का एक अच्छा एमपीपीटी ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। पर अगर लोड की बात करेंगे तो दोस्तों हम ये कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, 5 केवीए है तो 5 किलोवाट का लोड चला पाएंगे। तो जी नहीं दोस्तों, अगर एक केवीए की बात करें तो करीब 800 वाट तक का एक केवीए में होता है। तो 5 अगर कैलकुलेट करते हैं तो 3500 वाट तक हमारा एक 5 केवीए का इन्वर्टर लोड उठा सकता है। पर हम सेफ लोड इस पर चलाना चाहते हैं तो 3000 से लेकर 3200 वाट तक का लोड हम इस पर अगर रेगुलर चलाते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ईजिली हमारा इस पर ये सिस्टम चलेगा। तो दो प्राइजेस तो हमने देख लिए। पहला हो गया हमारा सोलर पैनल का प्राइजेस जो 1,25,000 रुपये का पड़ेगा, और अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो अगर हम 5 केवीए का कोई अच्छी कंपनी का ले रहे हैं तो वो इन्वर्टर हमें 50,000 रुपये तक का मिलेगा, जिसकी वीओसी भी काफ़ी अच्छी होगी और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो इन्वर्टर का प्राइस हम लोग 50,000 रुपये यहाँ से जोड़ लेते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे सिस्टम में लगती हैं बैटरियाँ। पर इन 3 इक्विपमेंट के बाद भी हमें कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपका बजट ये हिला देने का भी काम कर सकते हैं। एक 5 किलोवाट का जो सिस्टम होगा वो हमारा 2 ऑप्शन में आ जाएगा। मोस्टली 48 वोल्ट में आप ले सकते हैं या आप इसे 96 वोल्ट में ले सकते हैं। अभी 48 वोल्ट और 96 वोल्ट है क्या? देखिए दोस्तों, एक बैटरी जो हमारी ये टार ट्यूबलर की है ये 12 वोल्ट की होती है। तो जितनी बैटरियाँ लगती हैं इसमें हम लोग वो 12-12 वोल्ट प्लस करते चले जाएं, या जितनी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करें 3 या 4। तो अगर 4 बैटरियां लगी हैं तो 12×4 48, मतलब 48 वोल्ट का सिस्टम हो गया। और अगर 12 में 12 वोल्ट की एक बैटरी है, 8 बैटरियां लगी हैं तो 96 वोल्ट हो गया। तो यहीं पर हमारा ये डिसाइड होता है कि मैं बैकअप कितना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग बैटरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बैटरी की प्राइसेस की बात करें तो आपको करीब 13,500 रुपये में आपको एक 12 वोल्ट की 150 सीएच तक की बैटरी मार्केट में मिल जाएगी। तो अगर हम 4 बैटरी लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम जोड़कर चल सकते हैं करीब 50,000 रुपये तक का हमारा बैटरी का भी इसमें बजट होने वाला है। तो जो टोटल अमाउंट बनेगा जाके, तो इसमें अगर हम 50,000 और जोड़ दें तो ये 1 लाख ये हो गया, 1 लाख ये हो गया, 1 लाख मतलब 2,25,000 रुपये हमारा ये टोटल बजट इसका हो गया। पर इसके अलावा हमें अब और क्या ज़रूरत पड़ने वाली है जो आपको मोस्टली दुकानदार नहीं बताते, क्योंकि सिस्टम इतने महंगे हो जाते हैं तो वो सोचते हैं एक पार्टी चली ना जाए हाथ से। पर हमारे वीडियोस में आपको हर एक चीज़ क्लियरली देखने को मिलेगी। दोस्तों 5 किलोवाट का जब हम लोग सोलर पैनल ले रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर की अगर कीमत की बात करें तो अगर आप GI मतलब ग्लैवनाइज्ड आयरन के स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो आज की डेट में भी 5 रुपये पर वाट के हिसाब से विद इंस्टॉलेशन आपको मिल जाएगा। मतलब 25,000 रुपये का आपका GI का स्ट्रक्चर हो गया। इसके साथ ही हमें एक DC-DB और AC-DB इन बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमारी MCVs होती हैं और SPD लगी होती है, काफ़ी चीज़ें होती है। तो इनके बॉक्सेस की कीमत आपको करीब 7,000 रुपये तक पर बॉक्स के हिसाब से पड़ती है। तो यहाँ पर हम इसमें करीब 15,000 रुपये यहाँ पर इसका और जोड़ लेते हैं। इसके अलावा हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी। वायर आपको अगर आप 10-10 मीटर वायर लेते हैं तो आपको ये मानिएगा कि 100 रुपये मीटर के हिसाब से अच्छी कंपनी का 2,000 रुपये तक का वायर आ जाएगा। अगर आपके घर में पहले से अर्थिंग है तो वेल एंड गुड, अगर अर्थिंग नहीं है तो आपको इसमें करीब 5,000 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे। ये सारा खर्चा अब आपका एक सोलर सिस्टम बनकर तैयार होगा इतना इन्वेस्ट करने के बाद। तो अब ये जो खर्चा है उसको जोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, 15,000 ये, 5,000 ये, 20,000 और 25,000 रुपये का स्ट्रक्चर मतलब 45,000। तो अगर हम इसमें 45,000 और जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 550 426 17, मतलब 2,75,000 रुपये का ये हमारा एक सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हमने 2,75,000 लगाया तो हमें इसका जो ROI है वो कब तक मिल जाएगी। दोस्तों इसको
कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, सोलर सिस्टम में जब भी हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर कई लोग ये चीज़ क्लेम करते हैं कि आप 5 साल में आपका सारा खर्चा निकल आएगा और उसके बाद आप उसको फ्री में चलाएंगे। तो सिर्फ फ्री नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आप सभी लोग पहले से जानते हैं। बस फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर हम लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो मान लीजिए अगर अभी हमारे यहाँ 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो अगर हम एक पैसा इस बेसिक इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहाँ पर अब हमें वही जो 8 रुपये पर यूनिट पड़ रही थी, अब हमें 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस पड़ेगा। और वो कैसे पड़ेगा? क्योंकि देखिए दोस्तों, बैटरी हमारा मेंटेनेबल आइटम, 5 साल या 6 साल में हमें बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। बैटरी हमारी 35 से लेकर 40% कीमत पर वापस चली जाएगी, पर हमें जब नई बैटरी खरीदनी पड़ेगी तो 60% वैल्यूएशन हमें दोबारा इसमें ऐड करनी पड़ेगी अगर हमारा ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो। इसके साथ ही कुछ मेंटेनेंस के चार्जेस, कभी हमारा इन्वर्टर गड़बड़ कर रहा है, कभी हमारे पैनल गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये सारी अगर हम लोग कैलकुलेशन निकालें, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं निकाली जा सकती है। और ओवरऑल कंक्लूजन ये आता है कि जो हमें 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लाइट पड़ रही थी वो हमें 3 से 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पड़ जाती है। तो जो लोग आपको ये भ्रामक बात बताएं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, 24 घंटे चलाएंगे, तो दोस्तों ये चीज़ें सिर्फ प्रमोशन में अच्छी लगती हैं, रियलिटी में इन चीज़ों का कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि 5 किलोवाट के सिस्टम की कीमत क्या पड़ेगी और उसको लगवाने के बाद आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत देनी है वो क्या पड़ने वाली है, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन आई थिंक खत्म हो चुके होंगे। अब एक बात और बता देता हूँ कि कितना आप इस पर लोड चला पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके बाहर पर 1.5 टन की एक AC लगी हुई है, 2 HP तक की समरसेबल लगी हुई है, या घर के जो भी नॉर्मल लोड है जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गए, ये सभी आपके इजीली सिस्टम पर चलते रहेंगे। बैकअप के लिए आप बैटरी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आपका बैकअप डिसाइड करेगा कि आपको रात में से 6 घंटे चलानी है या आपको 3 घंटे चलानी है या नहीं चलानी है। उस हिसाब से आप अपने बैटरी बैंक को डिसाइड कर सकते हैं। पर अगर आप अभी चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि आप अगर मान लीजिए एक 1.5 टन की AC पूरी रात चलाना चाहते हैं, उसके साथ एक फ्रिज चलाना चाहते हैं, तो आपको अपना बैटरी बैंक कैसे डिज़ाइन करना है, इसको जानने के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करके ये वीडियो भी बना दूंगा। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। वीडियो पसंद आया था तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।